हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच में डिफरेंस। तो चलिए पहले हम इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर इसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में जो इसका जो रोटर होता है स्क्वायर केज, वो उसमें कॉपर बार्स लगे होते हैं जो कि एंड रिंग से क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो सेकंड है इसका कि वाउंड रोटर जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। तो स्लिप रिंग रोटर को आप इसमें देख सकते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि इसमें रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। तो इसमें आप रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस यूज किया गया है एंड इसमें ब्रशेस भी यूज करे गए हैं कि इसमें जो आप साफ्ट दे सकते हैं ग्रीन कलर से, वो साफ्ट है हमारा और इसके ऊपर नीचे क्या होता है, ब्रशेस और स्लिप रिंग प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम समझते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि लो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हमारा कम होता है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमारा स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है। और सेकंड डिफरेंस है इसका कि स्लिप रिंग और ब्रशेस क्या होते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, एब्सेंट होते हैं, और जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमारा स्लिप रिंग और ब्रशेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो थर्ड इसका डिफरेंस है कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर चीपर होता है, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है, हायर कॉस्ट का होता है। अब इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें एक्स्ट्रा हमें स्लिप रिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है, उसके वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ सकता है। तो इसलिए इसका हायर कॉस्ट होता है स्लिप रिंग का। और जबकि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्लिप रिंग और ब्रशेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो जिस कारण इसका जो कॉस्ट होता है वो मिनिमम होता है, मतलब चीपर होता है। तो फोर्थ है इसका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का मिनिमम कॉस्ट होता है, और जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का को जो मेंटेनेंस होता है वो हाई होता है। तो इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर स्लिप रिंग प्रेजेंट होंगे और ब्रशेस प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस की क्या बोलते हैं, हाई ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी मेंटेनेंस की जहाँ पे स्लिप रिंग और ब्रशेस होंगे। लेकिन जहाँ पर स्लिप रिंग और ब्रशेस नहीं होंगे वहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत क्या होती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और फिफ्थ इसमें आप देख सकते हैं कि फिफ्थ में क्या है कि कंपेरेटिवली हायर एफिशिएंसी एंड स्लिप रिंग में क्या होती है, लोअर एफिशिएंसी। तो स्लिप रिंग की एफिशिएंसी क्या होती है, लो होती है, जबकि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। और सिक्स्थ आप इसमें देख सकते हैं कि सिक्स्थ क्या है, नो स्पीड कंट्रोल। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में स्लिप स्पीड कंट्रोल क्या होता है, नहीं हो पाता, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्पीड कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसमें वेरिंग रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है जिसे हम वेरी करके रेजिस्टेंस को हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेवन्थ है इसमें कंट्रोल बी यूज्ड फॉर लोड डिमांडिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो जो हमारा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई नहीं होता है, मतलब हाई नहीं होता, उसको हम लोड में जब हाई लोड का डिमांड जब ज़्यादा होगा तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज नहीं कर सकते। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज कर सकते हैं यदि डिमांड ज़्यादा होगा तो। एट्थ है इसमें हाई स्टार्टिंग करंट। तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग करंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब 5 to 6 टाइम होता है फुल लोड करंट का। जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो हमारा स्टार्टिंग करंट होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के। और इसमें अब है नाइन्थ, नीड अ स्टार्टर। तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में हमें एक स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमें स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस ही एक स्टार्टर की तरह एक्ट करता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। और स्क्वायर टेंथ इसका डिफरेंस है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रगिड होता है, मतलब क्या का बिल्कुल स्ट्रांग होता है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का, क्योंकि यहाँ पर हम कॉपर बार का यूज करते हैं जो कि एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो कॉपर बार के यूज करने के कारण स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रगिड होता है, स्ट्रांग होता है, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो वाइंडिंग का हम यूज करते हैं जिस कारण वो कभी भी
डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रगिड नहीं होता, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये हमारा था स्क्वाड केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच में डिफरेंस। थैंक यू।